बिहार के गया के खरकुरा में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बी.डी. शर्मा के निमंत्रण पर पहुंचे यूट्यूबर मनीष कश्यप। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने कहा कि सरकार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की बात कर रही है, तो हम आपको बता दें कि मोइनुल हक स्टेडियम में घुसकर बात कीजिए। बिहार का इतना बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ है। अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान, शिवम दुबे समेत इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी रणजी मैच खेलने पहुंचे। उनकी स्थिति क्या थी यह बताने वाली नहीं है। उन्होंने खराब परिस्थितियां झेली। मनीष कश्यप ने कहा कि एक छोटा देश बारमूडा में यदि चली जाए तो वहां एक अच्छा स्टेडियम मिल जाएगा, लेकिन बिहार में एक स्टेडियम तक नहीं है। बिहार की सरकार जानबूझकर बदनाम करती है ताकि बिहारी को हर जगह इसका परिणाम झेलना पड़े। मनीष कश्यप ने कहा कि बिहारी युवाओं की जिंदगी नौकरी के बिना नरक के समान है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ लाई जाए जिससे बेरोजगार को नौकरी दी जाए। बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है, लेकिन वह शराबबंदी करती है जिसकी चर्चा करे तो पूरा बिहार गर्त में चला गया है। मनीष कश्यप ने कहा कि बेऊर जेल में क्षमता 2300 बंदियों की है, लेकिन यहाँ 5000 से ज़्यादा बंदी है। सरकार सोचती है कि पटना में आपराधिक घटनाएं 2300 से कम होगी, लेकिन यहाँ 4600 से ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ सुशासन का परिचय नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर NS लगाया गया। हम लोग ऐसा करें कि पत्रकार के ऊपर इस तरह की कार्रवाई से पूर्व कोई सोचे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। धरती पे अगर नर्क देखना है तो एक बार बेरोजगार बन के देख लीजिए। जब तक युवा के जिंदगी में बेरोजगार नाम का धब्बा लगा रहेगा, खासकर बिहारी युवा जो पलायन करने के लिए मजबूर है, जो अपना पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यहाँ तक कि रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलता है बिहारी युवाओं को, उनका ज़िंदगी नर्क जैसा होता है। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से विनती करूँगा कि आप जो है MNC कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, उसको बिहार में लाएँ, बिहार में इन्वेस्टमेंट कराएँ। आप बिहार में शराबबंदी करते हैं, शराबबंदी से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो पता चलेगा कि पूरा बिहार शराबबंदी के बाद गर्त में चला गया। आप जो है अपराध पे लगाम लगाने की बात करते हैं। बेऊर जेल की क्षमता जो है वो 2300 कैदियों को रखने का है, 2300, और उसमें 4600, 4700, 4800 कैदी है। कभी कभी उसमें जो है 5000, 6000, 7000 से ज़्यादा कैदी होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार का जो ये अनुमान है कि हमारे राज्य में आपराधिक घटनाएं जो है, हमारे ज़िला में, पटना ज़िला में आपराधिक घटनाएं जो है वो 2300 से कम होगा। वहाँ पे अगर 4600, 4700 आपराधिक घटनाएं हो रहा है और उतने लोग जेल में जा रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं सुशासन की सरकार तो नहीं हो सकती है जहाँ के जेलों में संख्या से ज़्यादा जो है वो कैदी मौजूद हो। तो ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और आप लोगों से भी विनती है, जो लोग माइक उठाए हैं उन लोगों से भी विनती है कि मैं एक यूट्यूबर, मैं एक पत्रकार, आप लोग जो मुझे मानते हैं, मेरे ऊपर NSA लगा था। हम लोग कुछ ऐसा करें कि आज के बाद से देश का कोई भी सरकार किसी भी पत्रकार के ऊपर NSA लगाने या उसका घर का कुर्की करने से पहले 10 बार जरूर सोचे। जबकि मैंने खुद से सरेंडर कर दिया था, खुद से सरेंडर कर दिया था। तो लोगों ने हाँ, और पूछिए और सवाल। आप बता रहे हैं सरकार रोजगार नहीं दे रही है, युवाओं के बेरोजगार बता रहे हैं। हालांकि युवाओं के अभी सरकार प्रेरित कर रही है। हाँ। मेडल लाओ, नौकरी पाओ, नौकरी भी दे रही है। कल ही क्या बात करते हैं? आपका सवाल जो है उस मोइनुल हक स्टेडियम में घुस के काहे नहीं करते हैं? कहाँ से युवा मेडल लेके आएंगे? ओलंपिक में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है, एशियन गेम में बिहार का कई गो युवा मेडल लेके आ रहा है। और यहाँ तक कि सुनिए, मैं बता रहा हूँ, बिहार का इतना बड़ा अपमान हुआ है कल मोइनुल हक स्टेडियम में, रणजी मैच में। इस देश के बड़े बड़े खिलाड़ी, अजिंक्य रहाणे, सरफराज खान जैसे खिलाड़ी, मुंबई टीम का प्लेयर जो है वो मोइनुल हक स्टेडियम में, शिवम दुबे प्लेयर जो है वो मोइनुल हक स्टेडियम में खेलने आए। और उसका दयनीय स्थिति जो है ना, वो इतना दयनीय स्थिति था कि अगर आप बरमूडा देश में भी चले जाते हैं तो इससे बढ़िया स्टेडियम आपको मिल जाएगा। वो बिहार के ऊपर एक दाग लग गया जो अगले 100 साल तक मिटाने में जो है हमें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। कम 2-2 टीम जो है वो गठन करके भेज दिया गया, 2-2 टीम। जरा सोचिए, अध्यक्ष और सचिव आपस में लड़ते रहे, मेडल कहाँ से आएगा? स्टेडियम जाके देखिए स्थिति का कितना खराब है, मेडल कहाँ से आएगा? ये बिहार का जो सरकार है वो जानबूझ के बिहार को बदनाम करता है ताकि बिहारी जो है वो पलायन को मजबूर रहे।
हम लोग गया में खड़े हैं, अंतर्राष्ट्रीय शहर है गया। यहाँ पे दुनिया के अलग अलग देशों से लोग आते हैं, है कि नहीं। दुनिया का इकलौता शहर ज्ञान और मोक्ष का शहर है ये। और इस शहर का जब सरकार विकास नहीं कर पाया, एक रणजी, इंटरनेशनल लेवल की बात छोड़ दीजिए, एक रणजी कंप्लीट कर देने दीजिए, एक रणजी लेवल का स्टेडियम अगर बिहार सरकार नहीं बना पाया तो मेडल कहां से हम लोग लेके आएंगे, जरा बताइए। तो ये सब जुमला है और इन जुमलों में फंसना नहीं है। हम लोगों को बिहार के लिए आवाज़ उठाना है और जितना माइक आप लोग मेरे मुंह पे लगाए हैं उतना माइक जो है जाइए मैनुलक स्टेडियम पे और लगाइए। और जो बिहार के ऊपर दाग लगाया है बिहार सरकार ने, जो एक जर्जर स्टेडियम में रणजी मैच करा के, उस बिहार सरकार से सवाल पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ है। ये दाग जो है ना धोने में, जब तक मुंबई टीम का जितना खिलाड़ी आए हैं ना, वो जब तक जिंदा रहेंगे, कहेंगे कि हम एक जगह गए थे बिहार में मैनुलक स्टेडियम में मैच खेलने, वहाँ का स्थिति से खराब स्थिति हम कभी नहीं झेले हैं। जरा सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई स्टेडियम है क्या बिहार में? बगल में झारखंड है, उसमें 2-2 गो 3-3 गो स्टेडियम बन गया। उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे 4-4 गो 5-5 गो स्टेडियम बन गया। बिहार में 1 गो स्टेडियम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, जो राज्य का सरकार अपने राज्य में रणजी मैच नहीं करा पाएगा, उसको मेडल का बात करने में शर्म नहीं आता है क्या? उस सरकार से सवाल पूछिए लोग कि काहे बिहार के ऊपर, बिहार के ऊपर उन लोगों ने एक और दाग लगाया है। उस दाग को हम सबको मिलकर धोना पड़ेगा। आज नव वर्ष के शुभ अवसर पे और साथ साथ मकर संक्रांति का भी त्यौहार आने वाला है, तो हम लोगों ने मिलकर एक भोज का आयोजन किए हैं, जिसमें चूड़ा दही तिलकुट मीठा, जो हमारी पारंपरिक भोजन है, जो हर घर में हर साल मनाया जाता है। तो हम लोगों ने करीब 500 लोगों का आज हम लोगों ने व्यवस्था किया है। इसका मेन मकसद ये है कि कार्यक्रम तो छोटा छोटा होते रहता है, लेकिन आज एक मंच पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, इससे भाईचारा सौहार्द का माहौल बनेगा और त्यौहार हमेशा मिल के मनाना चाहिए। अकेला त्यौहार नहीं मनाना चाहिए। और एक संदेश जाएगा कि इस तरह और भी आयोजन करें, हर समाज हर तबके में इस तरह का आयोजन करें और हर लोग को जोड़ने का कोशिश करें, क्योंकि जोड़ना ही देश की तरक्की के लिए लाभदायक है। कौन आए थे आज इस कार्यक्रम में हमारे बड़े भाई मनीष कश्यप जी अपने व्यस्त शेड्यूल में समय निकाल के हमें दिए, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और वो एक संदेश दे के गए हैं कि कुछ भी रहो, बेरोजगार न रहो, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो कुछ ऐसा काम करो कि आप 10 लोगों को रोजगार दे पाएँ। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और देश की तरक्की के लिए नई नई आइडिया समाज को देते रहें। सर, उन्होंने एक सुझाव दिया आपको, जो फीस रियायत देने की बात की। देखिए जी हम उनकी सुझाव को मानते हैं। ऐसे भी देखा जाए तो गया क्या मगध में सबसे कम फीस हमारा ही है, और उसमें भी हम लड़कियों को कम पैसे में इलाज करते हैं। साथ साथ फौजियों के बच्चे को हम निःशुल्क परामर्श देते हैं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। तो हम अपने स्तर से जितना हो पा रहा है, तो हम समाज को कुछ दे रहे हैं। एक बार में लाखों नहीं दे रहे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन करके साल में लाखों हम देश को डोनेशन के रूप में दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरह का सोच हमारे डॉक्टर सहपाठी लोग भी करें, ताकि जीवन में कुछ लोगों को अगर हेल्प करते रहेंगे तो उनके साथ हमेशा अच्छा रहेगा, समाज भी खड़ा रहेगा और देश की तरक्की में उनका योगदान भी रहेगा। साल का बहुत बहुत मुबारक और इस हम लोगों ने एक जो सबका साथ सबका विकास की जो परंपरा हमारे देश में प्रधानमंत्री ने चलाया है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया कि 9 वर्ष भी है, हम सब लोगों से एक बार इकट्ठा मिल के बैठे। तिलकुट चूड़ा जो हम लोग 14 एक मनाने की जो परंपरा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। और एक नई सोच पैदा करना हम लोग चाह रहे हैं इस पूरा गया कि हम लोग कैसे सद्भावना के साथ पर्व को मनाएं, इकट्ठा होकर काम करें। तो इस में डॉक्टर बी डी शर्मा के साथ हम बैठे हुए थे, तो चर्चा हुई कि सामाजिक जीवन में जिस तरह का इनका कार्य आप लोग देख रहे हैं, और एक नया कदम इनका है कि पूरा गया शहर को समझिए कि जितना कम पैसों में इन्होंने बच्चों का इलाज दे रहे हैं, इनके साथ हम भी साथ में जुड़ के जिस तरह सामाजिक जीवन में हम लोग काम करें। आज भी हम लोग संडा में गए हुए थे, शैलेश बाबू करके एक व्यक्ति जिनकी अचानक डेथ हो गई, इन्होंने आर्थिक मदद किया, कंबल है, साड़ी है, कपड़ा है, बच्चों को साथ भी दी।
तो इसी तरह का हम लोग सद्भावना करना चाह रहे हैं सारे डॉक्टर्स मिल के, कि एक समाज में एक मैसेज जाए कि कैसे हम गरीब और गरीबी को खत्म